हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने जो लेक्चर सीरीज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट को। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी जनरल कॉजेज हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट इंडिया में, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। फिर जो इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी हम डिस्कस कर रखे हैं। तो आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए। और आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट पर। देखिए, ये टॉपिक जो है अच्छा से समझ में आए, वेरी कम्प्रिहेंसिवली समझ में आए, तो इसके लिए कुछ जो बेसिक डेटा है, फैक्ट्स है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है स्पेशली स्टेट पीसीएस एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी आपको कहती है कि अपने आंसर को आप सब्सटेंशिएट करिए डेटा के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू। तो आप या ऐसे में आपको यूज आ सकता है, ये जनरल पर्पस मेनी प्लेसेस में डेटा का यूज आ सकता है। तो वो सबको भी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए उसी सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है, कुछ फैक्ट्स है, उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं इंडिया के बारे में। अपने देश जो इंडिया है, अभी सबसे पहले हम ये तो जानने की कोशिश करते हैं, असेसमेंट करने का कोशिश करते हैं कि वाटर रिसोर्स कंट्री, और फिर देखेंगे बिहार का क्या है। ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम जो भी डिस्प्यूट है या जो भी वाटर मैनेजमेंट है उसको अच्छा से कर सके, या जो इश्यूज है उसको गहराई में जाके समझ सके। तो देखिए, इंडिया जो है इसका इसका क्या है, 2 पॉइंट कहा जाता है कि इट अकाउंट्स फॉर 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। जो वर्ल्ड का टोटल सरफेस एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया भारत में आता है, तो 2.45%। बट देखिए ध्यान से, बस 4% ही वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है, जो कि रियल मायने में हम पिछले लेक्चर में देखे हैं कि वो क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स है वो कितने देख रहे हैं, 18% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, 18%, मात्र 4% हमारे पास जो है वाटर रिसोर्स है वर्ल्ड का, फ्रेश वाटर रिसोर्स। और हम इस जो 4% रिसोर्स है, 18% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन को जो है हम सस्टेन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितना मेहनत टास्क है इसको सस्टेन करना, इसको मैनेज करना। आप इसी डेटा से इस चीज को आप अच्छी तरह से फील कर सकते हैं, मतलब आप इसको आप समझ सकते हैं कि मात्र 4% फ्रेश वाटर रिसोर्स से आप जो है 18% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन को आप सस्टेन कर रहे हैं, आपको हैंडल करना है। और फ्यूचर में ये बढ़ेगा भी। आप देखिएगा एनसीईआरटी में आपका पूरा ना 16% ही दे रखा है। फिर नीति आयोग जो अपना कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था जून 2018 में, उसमें वो 17% लिखता है। और बाद अभी आप देखिएगा कि जो रिसेंट है जो जो भी डेटा या वर्ल्ड बैंक का आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, तो वो कितने परसेंट पॉपुलेशन का बात करता है 2025 में, 18%। और फ्यूचर में ये बढ़ने ही वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज भारत के सामने है वाटर रिसोर्स को लेके, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, तो ये फैक्ट आपको एकदम याद रखना चाहिए। यू कैन यूज इट एट मल्टीपल प्लेसेस। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, बट इट हैज only 4% of world's fresh water resource for 18% of global population. ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। अब हम असेसमेंट करने का कोशिश करते हैं कि जो 4% वाटर जो इंडिया में 4% वाटर रिसोर्स है, फ्रेश वाटर रिसोर्स है, समझे, तो वो कितना कितना है। तो देखिए, तो हम उसी का असेसमेंट जो है हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंडिया में जो टोटल वाटर रिसोर्स एक साल में, एनुअल वाटर रिसोर्स इंडिया का क्या है एक साल में, वो हम जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत में जो है आपको जो एक साल में जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो लगभग 4000 जो है क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर जो होता है प्रेसिपिटेशन होता है, जिसमें कि अकेले कहा जाता है कि 3000 जो जो क्यूबिक किलोमीटर 3000 जो क्यूबिक किलोमीटर जो प्रेसिपिटेशन है वो मानसून के कारण, सिर्फ रेनफॉल के कारण है। तो प्रेसिपिटेशन आप देख सकते हैं, जो रेनफॉल से और जो आपका स्नोफॉल है उससे टोटल कितना मिलता है भारत को वाटर रिसोर्स, तो 4000 किलोमीटर। अब यही 4000 जो एक साल में मिलता है, तो यही क्या होता है, ये कुछ वाटर जो है सरफेस रन ऑफ रिवर, पोन्ड, लेक्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कुछ वाटर जो है आपका अंडरग्राउंड वाटर जो रिसोर्स होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है है
उस फॉर्म में आपका वो रहता है। तो वही देखते हैं इतना में से क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर रन ऑफ हो जाता है। मात्र जो सरफेस वाटर 1 साल का हम बात कर रहे हैं, 1 साल में जो टोटल वाटर रिसोर्स है, वो आप देख सकते हैं कि मात्र 1869 क्यूबिक किलोमीटर जो रहता है, जिसमें से कि आपका सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल जो ग्राउंड वाटर इन दोनों को जोड़ दे, तो भारत में ये जो है इंडिया का टोटल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स है। तो इंडिया का अगर कोई पूछे टोटल रिन्यूएबल जो है जो कि रिन्यूड होता है ईच ईयर, रिप्लेनिश्ड होता है ईच ईयर नेचुरली, वो कितना है टोटल, यही ये रिसोर्स जो है आपको 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं, इसका यूनिट है वो रिसोर्स को में बिलियन क्यूबिक मीटर किया है, इसी का इक्विवेलेंट होता है क्यूबिक किलोमीटर। 1 क्यूबिक किलोमीटर जो होता है 1 बिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, इसलिए आप कहीं पे आप देखिएगा बीसीएम लिखा रहेगा, कहीं पे क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर लिखा रहेगा। तो ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि इंडिया का टोटल जो है रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स कितना है, अगर क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ रहे तो 1869 है। लेकिन आप देखिए, आपको पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि टोटल जो वाटर आपके पास है रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये इतना वाटर रिसोर्स जो है, कितना परसेंटेज के टर्म में बोले वर्ल्ड का जो है मात्र 4% जो है भारत के पास में है। और इससे आप देखिएगा कि भारत का रैंक क्या है ग्लोबली, तो किसी किसी रिपोर्ट में 9th रैंक रहता है और किसी किसी रिपोर्ट में आपको 8th रैंक भी रहता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या ऑप्शन देता है, उस हिसाब से मारिएगा। अगर दोनों ऑप्शन दे 8th रैंक 9th रैंक दे तो आप 8th रैंक जो है इस पे आप टिक कर सकते हैं, 8th रैंक को आप टिक कर सकते हैं। ओके, तो तो भारत का जो, लेकिन अगर बात करें ग्लोबली सबसे ज्यादा दुनिया में फ्रेश वाटर रिसोर्स किसके पास है, तो ब्राजील के पास है। अगर टॉप 3 कंट्री का हम बात करें तो सबसे ज्यादा ओबियस है, इसके पास अमेजन रिवर बेसिन है, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर वो करता है, हाई रेन फॉरेस्ट है, वहाँ प्रिसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसके पास क्या है कि ब्राजील के पास जो है, जो फ्रेश वाटर कहा जाता है, वर्ल्ड का जो टोटल जो फ्रेश वाटर है जो टोटल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है ब्राजील के पास, उसका 13% जो है ब्राजील के पास ही है। उसके बाद जो सेकंड रैंक आपका आता है वो है रशिया का। रूस के पास आप देखिए कि वर्ल्ड का डीपेस्ट जो है या आप कह सकते हैं लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है, लेक बैकाल, वो है। सो मेनी रिवर्स है, लेक्स है। तो रूस जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आता है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे देखिए तो कोई कोई रिपोर्ट जो है यूएसए को रखता है, कोई कोई कनाडा को रखता है इस रिपोर्ट पे। तो थर्ड पोजीशन पे आप कनाडा को ही रखिए, उसके पास भी बहुत सारा लेक्स है। अब देखिएगा कनाडा का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या नॉर्दर्न पार्ट है, सो मेनी लेक्स है। इवन साउथ में भी जो लेक सुपीरियर है वो शेयर करता है कनाडा है यूएसए के साथ। और तो ऑब्वियसली फोर्थ पोजीशन या थर्ड पोजीशन के यूएसए को आप रख सकते हैं, यूएसए है। फिर आपका भारत का रैंक देखिएगा तो 89th आता है भारत का रैंक। तो बट पॉपुलेशन देखिए भारत का नंबर 1 है, तो आप समझ सकते हैं कि तो भारत के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो इसीलिए हम वो सारा फैक्ट, वही सब डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलेवेंट है, आपको याद रखना है वो सब मिनिमम फैक्ट। आप देख सकते हैं यही जो आपका जो टोटल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स है इसी को जो कि आपका सरफेस वाटर और जो ग्राउंड वाटर है उस फॉर्म में गेट रिप्लेनिश्ड नेचुरली, जो कि नेचुरली प्रत्येक साल रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं। समझ रहे, यही डाटा जो यूज करता है जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एजेंसी है, वो अपना एक्वा स्टेट डेटाबेस में यूज करता है। और और ये वैल्यू आपके जो भी एनसीईआरटी में भी यही वैल्यू आपको मिलेगा, और जो नीति आयोग या जो भी गवर्नमेंट वेरियस रिपोर्ट है उसमें आपको यही वैल्यू मिलता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो इंडिया का टोटल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स है, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, ये करता है पोटेंशियल वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इकोसिस्टम एंड ह्यूमन नीड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है 1869 बीसीएम जो है ये आपका क्या इकोसिस्टम और ह्यूमन नीड का पोटेंशियल जो नीड है पोटेंशियल वाटर अवेलेबिलिटी उनके लिए कितना है, जो है जो कि इकोसिस्टम और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये चीजें, बट जरूरी नहीं कि सारा वाटर ये यूटिलाइज कर ही सके। इसमें से आप देख सकते हैं कि जो टोटल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स है इस साल में 1869 किलोमीटर पर ईयर, मात्र 60% ही आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसका 7% आप जब निकालते हैं तो टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स जो आता है, यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स आता है वो 1122 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर में आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत के पास कितना कम फ्रेश वाटर रिसोर्स है। पोटेंशियल टोटल कितना है 1869 या 1870 आप कह सकते हैं लगभग
बीसीएम है, बट उसमें से आप यूटिलाइज कितना ही कर सकते हैं अपनी नीड के लिए। कुछ तो पता है, बहुत सारा कॉन्स्टेंट होता है, टोपोग्राफिकल कॉन्स्टेंट होता है, हाइड्रोलॉजिकल कॉन्स्टेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल कॉन्स्टेंट होता है, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट होता है, सो मेनी कॉन्स्टेंट होता है कि आप 100% वाटर जो रिसोर्स आपके कंट्री में है, जितना 100% जो आपका, ये मान लीजिए ये आपका 100% जो ये आपका फ्रेश वाटर रिसोर्स है, या आप इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसका मात्र 60% ही आप जो है वाटर यूज कर सकते हैं, जो कि है है आपका कितना बन के आता है, 60% निकलते 1122 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, पर एक साल में भारत के पास इतना ही पानी मात्र रहता है। अब देखिए ये तो फिक्स्ड है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इसको बढ़ा सकते हैं कैसे? जो रेन वाटर रन ऑफ हो जाता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर में स्टोर कर लें। तो इस क्वांटिटी को रीयूज, रिसाइकल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरियस मेथड से आप इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली तो आप इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है इसको बढ़ा पाना, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इन पॉपुलेशन देखिए किस स्पीड से आपका बढ़ रहा है, तो इस वजह से देखिएगा जो पर कैपिटा वाटरबिलिटी है, डे बाय डे ड्विंडलिंग हो रहा है, डे बाय डे इंडिया का कम हो रहा है। तो आगे देखेंगे इस चीज को, तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर है, जो सरफेस वाटर आप देख सकते हैं रिवर, पोन्ड, लेक्स के रूप में, तो उसमें जो यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर है वो कितना है, 900 690 क्यूबिक किलोमीटर एक साल में है। जितना भी रिवर है उसमें जो यूटिलाइजेबल वाटर है मात्र 690 ही है, और जो ग्राउंड वाटर है मात्र 432। किसी किसी रिपोर्ट में 437 भी मिलता है, बट एनसीईआरटी में आपका 432। नीति आयोग का जो 2019 में, अगस्त 19 में जो सेकेंड कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स, उसमें 437 ये लिखते हैं, बट एनसीईआरटी जो है आपका 432 लिखता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस वाटर से जो एनुअल यूटिलाइजेबल वाटर आता है वो कितना आता है भारत के पास, तो 690, ये भी वैल्यू आपको याद रखना है। और ग्राउंड वाटर से जो एनुअल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स आता है वो कितना आता है, 432 क्यूबिक किलोमीटर आता है। आप समझ रहे कैसे आप 1 किलोमीटर लेंथ, 1 किलोमीटर ब्रेथ और 1 किलोमीटर हाइट का आप एक बॉक्स बना ले, उसमें पानी भर दे, तो आप उसे समझ सकते हैं 432 इस तरह का जो बॉक्स बनने वाला है, उतना ही ग्राउंड वाटर से एक साल में जो यूटिलाइजेबल वाटर है। और 690 जो है आपका जो है ये सरफेस वाटर जो है, जो यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर है, ये 690, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका यही आता है। चाहे आप इधर से आप वैल्यू निकालिए कि 60% यूटिलाइज कर, 40% हम वेरियस कॉन्स्टेंट के कारण, जैसे कि आप हाइड्रोलॉजिकल कॉन्स्टेंट देखिए, खुद देखिए ना, आपका जो गंगा रिवर बेसिन में, बिहार किस में लाई करता है, गंगा रिवर बेसिन में करता है। तो आप गंगा का जब रिवर रिजिम आप देखिएगा, तो गंगा में रिवर रिजिम क्या होता है कि वो फ्लो पैटर्न होता है किसी भी रिवर का, जो है फ्लो पैटर्न क्या है थ्रू आउट ईयर, क्या है एक साल में उसका फ्लो पैटर्न किस तरह है। तो देखिए गंगा का जब आप गियर करते हैं तो क्या रहता है, सबसे ज्यादा उसमें फ्लो किस किस मंथ में रहता है। तो आप देखते होंगे कि जब मानसून मंथ इंड करने पे रहता है, यानी कि आपका अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा गंगा रिवर में फ्लो रहता है। कभी भी जाके आपके घर के आसपास गंगा रिवर तो जाके देखिएगा, सितंबर मंथ में गंगा नदी कहाँ पे रहती है, ऑलमोस्ट फ्लडेड रहती है, काफी विकराल रूप में, अपने विकराल रूप में रहती है गंगा माँ। और सबसे लीन पीरियड आप देखिएगा, जैसे विंटर आता है जून से लेके सितंबर के तक, मई में जाके आप गंगा नदी को देखिए ऑलमोस्ट सूखी मिलेगी आपको। तो इसमें वाटर फ्लो कितना कम, तो आप देखिए आप थ्रू आउट साल में ही वाटर फ्लक्चुएट कर रहा है। हाइड्रोलॉजिकली जो है वाटर ये कांस्टेंट हमको नहीं मिल पा रहा है। तो आप कैसे, आप शुरू में तो मान लीजिए वाटर फ्लो बहुत ज्यादा है, तो उस समय तो जो हमको सरफेस वाटर, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं गंगा से, आप समझ सकते हैं कि सरफेस वाटर हमारे पास है वो तो ज्यादा है, समझ रहे हो, उसका हम मान लीजिए 60% यूटिलाइज करते हैं या 32% ही सरफेस वाटर का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम भी तो होता है ना, यहाँ पे आप 60% नहीं यूटिलाइज कर सकते, यहाँ पे आप मात्र 32% यूटिलाइज कर सकते हैं। पौन गंगा को सस्टेन करने के लिए चाहिए, उसमें फिश रहते हैं, सो मेनी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उनको सस्टेन करने के लिए चाहिए, इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए चाहिए। तो आप खुद देखिए कि वाटर फ्लो ही कितना कम हो जाता है मई जून आते आते, मिनिमम वाटर फ्लो रहता है गंगा में, बहुत कम। आप देखिएगा क्यूसेक के टर्म में अगर बात करिएगा तो काफी कम रहता है गंगा में फ्लो। तो आप उस समय आप देखिए उस आपका सरफेस वाटर रिसोर्स और कम हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं जो हमारा जो पोटेंशियल एनुअल वाटर रिसोर्सेस है वो, फिर देखिए लालिना आ जाता है तो क्या होता है, मानसून ही वेरिएबल हो जाता है, कभी एक्सेस रेन हो जाता है, कभी कम रेन हो जाता है, मानसून इरेटिक रहता है। तो बहुत सारा चैलेंज, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है कि आप हर जगह डैम नहीं बना सकते हैं, कुछ ही जगह पे डैम बना के वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सारा लिमिटेशन होता है, 100% आप वाटर रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास जो
टोटल वाटर रिसोर्स है रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स मात्र इतना ही है 1869, और उसका मात्र 60% ही हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लिमिटेशंस एंड कॉन्स्टेंट। तो जो टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स हमारे पास आता है 1122 किलोमीटर, जो एनुअल एक साल में आता है हमारे पास किलोमीटर के ऊपर ईयर, हमारे पास बस इतना ही वाटर रिसोर्स रहता है एक साल में, जिसमें से कि सरफेस से हमें कितना मिलता है 690, और ग्राउंड वाटर से जो यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स मिलता है कितना मिलता है 432 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, अब हम बिहार का देखते हैं क्या रिसोर्स है। तो देखिए सरफेस, आप ध्यान से देखिए डे टू डे फंक्शन में जो है आप लोग अपने घर में भी देखिए सरफेस वाटर रिसोर्स को कितना यूज करते हैं, रिवर वाटर रिसोर्स को कितना यूज करते हैं, बहुत कम, कुछ केनाल से इरिगेशन, पर डे टू डे में जितने भी सिटीज हैं वो सारे कौन से वाटर को यूज करते हैं, वो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सरफेस वाटर को भी हम कितना है वो उतना इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे नहीं पूछने वाला है क्वेश्चन की सरफेस वाटर कितना है नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स से ही पूछेगा, चाहे यूपीएससी में पूछे चाहे बीपीएससी में पूछे, तो क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है डे टू डे ये क्या होता है, इसी को हम यूज कर, सरफेस वाटर तो रन ऑफ होके चला जाता है, काफी वेरिएबल भी होता है सरफेस वाटर, वो कांस्टेंट नहीं होता है, सीजन के साथ चेंज करते रहता है। बट ग्राउंड वाटर क्या है हमारा, वो एक तरह का बफर हमको दे देता है, एक तरह का एक स्टोर हाउस होता है, जो भी वाटर प्रिसिपिटेशन या सरफेस रन ऑफ से निकल जाते हैं जो वो परकुलेट है कि ग्राउंड के अंदर में वो स्टोर हो जाते हैं। तो ये हमको रेस्ट ऑफ ईयर जो है हमको वाटर यूज करने का, ये ग्राउंड वाटर हमको जो है इसी रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। इसलिए आपसे इसी ग्राउंड वाटर पे पूछा जाएगा। तो इंडिया का जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर, एनुअल यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है 432 क्यूबिक किलोमीटर एक साल में। और बिहार के पास कितना है, अगर बिहार का पूछा जाए यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर बिहार के पास कितना है टोटल, तो 29.34 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब पर ईयर, जिसको आप कह सकते हैं एनुअल रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर है। एक परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो कितना बनता है 6.8% ऑफ नेशनल जो आपका एनुअल रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर है या नेशनल यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर है 432, उसका कितना परसेंटेज है 6.8% है बिहार के पास। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, बिहार के पास कितना ग्राउंड वाटर रिसोर्स है 6.8% है, जो भी भारत के अंदर टोटल जो यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर, एनुअल यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसका 6.8% जो है ग्राउंड वाटर किसके पास है, बिहार के पास है। तो देखिए यहां से तो लग रहा होगा कि भारत इंडिया का अगर वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्स का बात करें तो 4%, 18% पॉपुलेशन, और बिहार जो है आपका, आप देख सकते हैं बिहार के बारे में भी आप एक फैक्ट अब याद रखते, बिहार क्या है कि 2.86% ऑफ इंडियाज का जो सरफेस एरिया है टोटल, बिहार का सरफेस एरिया कितना है टोटल, जो ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का है कितना 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो कितना आता है 2.86% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है। बट इसके पास कितना है 6.8% ऑफ इंडियाज का जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेबल, इंडियाज का जो एनुअल यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर है, एनुअल जेबल ग्राउंड वाटर, इंडिया का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है। बट कितने परसेंट पॉपुलेशन, 8.6% जो नेशनल पॉपुलेशन है उसको सस्टेन कर रहा है। तो देखिए इंडिया के केस में क्या था 4% ही था ना वाटर रिसोर्स, और कितने 18% ग्लोबल पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहा है। बट बिहार को देखिए 6.8% जो है इंडिया का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, बट पॉपुलेशन कितना नेशनल पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है 8.6% कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा बिहार का स्थिति वाटर रिसोर्स के टर्म में ज्यादा अच्छा है नेशनल जो बिहार एट नेशनल लेवल जो है वाटर एबिलिटी मोर सीरियस इशू है देन एट स्टेट, आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन देखिए ये जब ओवरऑल वाटर रिसोर्स एग्रीगेट टर्म में देखते हैं तो ऐसा लगता है, बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी में हमको कब पता चलेगा, तो वो जो एक पैरामीटर, एक अलग ही पैरामीटर होता है जिसे हमको एक्चुअल, जब तक उसको हम पॉपुलेशन के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें रियल सिनेरियो वाटर का क्या है वो हमको नहीं पता नहीं चलेगा। और उसके लिए जो एक टर्म होता है वो होता है पर कैपिटा वाटर एबिलिटी सिचुएशन क्या है, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी को आप समझते हैं पर कैपिटा वाटर एबिलिटी क्या होता है। तो देखिए ये रियल सिचुएशन अगर किसी कंट्री का वाटर रिसोर्स का देखना है तो हमको ये जो एक टर्म होता है एनुअल पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ वाटर, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का वो क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो कैसे निकालते हैं इसका तरीका बहुत आसान होता है। जो टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर है इन ईयर, जितना भी फ्रेश है ये क्या होगा, जैसे कि इंडिया के केस में टोटल अवेलेबल कितना है 1869 है ना, समझ टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्स है। अब उसको क्या कर सकते हैं टोटल पॉपुलेशन जो है उस ईयर का, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, तो इसका जो यूनिट आता है वो आता है क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर
ईयर आता है, तो आप देख सकते हैं ये जो नेशनल एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, जिसको कि मेजर करते हैं कि क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, ये बताता है कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है फॉर ईच पर्सन इन अ ईयर। समझ रहे हैं ना, एक साल में कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है, यही जो हमको है पर कैपिटा जो एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी है, एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हमको बताता है। तो आप देखिए जो एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है 2025 का आपको लेटेस्ट डेटा बता रहे हैं, ये कितना है इंडिया का, आप देखिए कितना आ रहा है 1100 क्यूबिक मीटर है, बहुत डिक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में, देखिएगा तो ये कम हुआ है, काफी कम हुआ है। और बिहार का देखिए तो कितना है 1006 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। आप देख सकते हैं बिहार का जो है एनुअल पर कैपिटा वाटर एबिलिटी जो है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। तो बिहार का स्थिति जो है वाटर के मामले में ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है पर कैपिटा एबिलिटी, क्योंकि ओबियस है बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में अगर बिहार का आप बात करें तो बिहार रैंक फर्स्ट करता है अमंग ऑल इंडियन स्टेट। बट वही एरिया का अगर आप बात करें तो बिहार का रैंक यूटी स्टेट में कितना है 13th है, बट सिर्फ स्टेट का बात करें तो बिहार का रैंक कितना है 12th है अमंग स्टेट। बिहार का एरिया वाइज अगर रैंकिंग करें तो क्या है 12th है, बट यूटी को भी जोड़ के क्योंकि लद्दाख का क्या है एरिया ज्यादा है बिहार से, तो इस कारण से यूटी तो बिहार का अगर यूनियन टेरिटरीज को भी जोड़ते हैं तो बिहार का रैंक एरिया वाइज में कितना आ जाता है 13th आ जाता है। ये सब छोटा छोटा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो आप देखिए तो इसी पे जो ये पैरामीटर है एनुअल पर कैपिटा वाटर एबिलिटी क्या है, इसी पैरामीटर को यूज करके जो है सेंट्रल वाटर कमीशन जो है भारत का है, ये जो वेरियस रीजन है उसको क्लासिफाइड करता है डिफरेंट कैटेगरीज में, कैटेगराइजेशन करता है ये। और ये जो मेथड यूज करता है वो मेथड है फाल्कन मार्क इंडिकेटर मेथड, यही इंटरनेशनली यूज इंडिकेटर होता है। सारा यूएन एजेंसीज IFO सब इसी इंडिकेटर को यूज करते हैं। कोई भी रीजन वाटर सरप्लस है, वाटर डिफिसिट है, वाटर स्ट्रेस है, क्या है कोई भी रीजन, तो उसके लिए इतना पर कैपिटा वाटर एबिलिटी का क्राइटेरिया हम किस तरह से बांटे कि रीजन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम बांट सके, तो उसके लिए जो इंडिकेटर यूज होता है वो क्या होता है फाल्कन मार्क इंडिकेटर यूज होता है। तो सोचे हम आपको ये बता देते हैं, ये PIB में पब्लिश था। देखिए स्टेट पीसीएस तो बहुत कम है, अनलाइकली है आपसे ये इतना डीप में जाके पूछेगा, बट हाँ यूपीएससी पूछ सकता है कि फाल्कन मार्क इंडेक्स या इंडिकेटर और किस पर्पज से यूज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, तो समझ सकते हैं कि वाटर रिसोर्स का जो कैटेगराइजेशन है उससे पर कैपिटा वाटर एबिलिटी को कैटेगराइज करने का है, यूज करके जो डिफरेंट रीजन को कैटेगराइज करने का है उससे इसका रिलेटेड है, वाटर से इसका रिलेटेड है, पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ जो वाटर है इससे इसका रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि जो एनुअल पर कैपिटा वाटर एबिलिटी है उस हिसाब से जो वाटर का आपका एनुअल पर कैपिटा वाटर एबिलिटी है उस हिसाब से जो डिफरेंट रीजन्स है आप किसी कंट्री को भी बांट सकते हैं, किसी कॉन्टिनेंट को या कि स्टेट को भी बांट सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है आपका क्या है वाटर सफिशिएंट है, समझ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा तो जो फाल्कन आपका जो फाल्कन मार्क इंडिकेटर यूज करते थे क्राइटेरिया वो एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन में जाने का जरूरत नहीं है। सब लोग का नीड देखा जाता है डिफरेंट सेक्टर में कितना नीड है, फिर उसको कितना मिनिमम इकोसिस्टम के लिए जरूरी सस्टेन करने की, आप सारा यूज तो नहीं कर पाओगे, सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांट के तब निकाला जाता है कि कितना वाटर होना चाहिए। तो देखिए 1700 मीटर क्यूब जो पर पर्सन क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर अगर है, उससे ज्यादा अगर वाटर है तो हम क्या कहेंगे किस रीजन को वाटर सफिशिएंट रीजन कहेंगे या कहेंगे नो स्ट्रेस वो रीजन है। बट अगर 1000 से ज्यादा बट 1700 मीटर क्यूब से आप ये देख सकते हैं, ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है 1700 मीटर क्यूब। अगर इससे 1700 मीटर क्यूब से अगर जो पर कैपिटा वाटर एबिलिटी है अगर इससे कम है तो रीजन क्या हो जाएगा वाटर स्ट्रेस रीजन। आप देखिए बिहार का कितना था पर कैपिटा वाटर एबिलिटी, आप खुद देखिए ये क्या है बिहार और इंडिया दोनों क्या है आपका वो 1700 से कम ही है ना, दोनों क्या है वाटर स्ट्रेस है। इंडिया है इज अंडर कैटेगरी ऑफ वाटर स्ट्रेस कंट्री एंड बिहार इज ऑल्सो अंडर कैटेगरी ऑफ वाटर स्टेट। आप देख सकते हैं बिहार का तो
कुछ दिन में 1000 से जैसे ही नीचे चला जाएगा तो वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्सिटी की तरफ बिहार जा सकता है फ्यूचर में समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से कितना इम्पोर्टेंट है आप इस चीज़ को समझिए। तो उसके बाद अगर 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 1000 से भी कम आपका अगर है तो क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी हो जाता है। और बट अगर 500 से भी अगर आपका कम हो जाता है, लेस देन 500 मीटर क्यूब पर पर्सन पर मिनट से अगर वाटर रिसोर्स जो होता है किसी रीजन का कम, तो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। ये जो होता है ये क्रिटिकल डिप्लीशन लेवल होता है, जहाँ की इवन सर्वाइवल नीड्स जो होता है वो भी कंप्लीटली अच्छी ढंग से आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं लोगों का जो सर्वाइवल नीड्स है। अगर 500 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर अगर इससे कम वाटर अवेलेबिलिटी है किसी भी रीजन का, तो वो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में है। तो कुछ-कुछ रीजन्स है जो कि इस इंडिया का कुछ-कुछ स्टेट इस रीजन्स में आते होंगे। आप देखिएगा आपका, बट बिहार जो आपका आता है वाटर स्ट्रेस में आता है, इस कैटेगरीज़ में आपका बिहार आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास क्या है, 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया है, और बट 4% ही वाटर का फ्रेश वाटर रिसोर्स है, जो कि वैल्यू के टर्म में कितना बन के आता है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर 1869 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। ओके, तो ये फ्रेश वाटर रिसोर्स है और जो कि 18% ग्लोबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को नीति आयोग अपने जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसमें ये कहता है इसी रिपोर्ट को यूज करके कि ये यही जो पॉपुलेशन है इंडिया का, पॉपुलेशन प्रेशर जो है और अदर सेक्टर से डिमांड बढ़ रहा है पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, ये फंडामेंटल कॉज है स्टेट वाइज जो वाटर स्ट्रेस है भारत में उसका। तो समझ रहे हैं ना? तो पूछेगा क्या फंडामेंटल कॉज है स्टेट वाइज वाटर स्ट्रेस में, तो पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री नहीं है, इरिगेशन नहीं है, क्या है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है भारत का, वो पॉपुलेशन इटसेल्फ जो है फंडामेंटल कॉज है स्टेट वाइज वाटर स्ट्रेस का। तो इसी रिपोर्ट में जो नीति आयोग का जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट है, बेस्ड ऑन जो एनुअल पर कैपिटा वाटर एबिलिटी है, इसमें क्या करता है, ये स्टेट और यूटी को कैटेगरी में बांटता है, बताए थे ना। तो आप देख सकते हैं कुछ-कुछ स्टेट जो है उसको हाई, मॉडरेट, ये टर्म हाई, मॉडरेट, लो, इस तरह का ये टर्म यूज करता है। तो देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा वाटर एबिलिटी अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार का मॉडरेट रेंज में आता है, 1000 से 1200 के बीच में आता है। रीजन है उधर पॉपुलेशन कम है, बहुत ही रेन प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, सो मेनी बराक ये सॉरी ये ब्रह्मपुत्र रिवर वैली है। तो तो अरुणाचल प्रदेश का ओबियस है कि पर कैपिटा वाटर एबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। नॉर्थ इनफैक्ट जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उनका पर कैपिटा वाटर एबिलिटी हाई होगा। आपका बिहार, झारखंड, ये और जो गंगा वैलीज में आते हैं उन लोगों का क्या होगा, मॉडरेट होगा। साउदर्न स्टेट जो होंगे उनका क्या होगा, लो होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं नीति आयोग जो है अपने कंपोजिट वाटर इंडेक्स में, जो कि पहला रिपोर्ट आपको बता रखे हैं कि जून में आया था, और सेकंड रिपोर्ट जो है आपका अगस्त 2019 में आया था। उस रिपोर्ट में क्या कहता है, नीति आयोग कहता है, कि इंडिया इज फेसिंग इट्स वाटर क्राइसिस वर्स्ट इन इट्स हिस्ट्री। ये देखिए नीति आयोग कह रहा है कि इंडिया जो है अपना वाटर क्राइसिस में, कभी भी इतिहास में इस तरह का वाटर क्राइसिस भारत में, क्राइसिस जब भी होता है वो मेन मेड होता है, सप्लाई डिमांड में जब मिसमैच हो जाएगा तो क्या होता है, क्राइसिस हो जाता है। तो ये क्या है, वर्स्ट इन हिस्ट्री है। देखिए नीति आयोग कह रहा है, और एक डेटा भी ये देता है कि अगर पहला रिपोर्ट देखिएगा जो 1 जून 2018 में आया था, उसमें ये कहता है कि लगभग 600 मिलियन इंडियंस जो है वो फेस कर रहे हैं हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। समझ रहे हैं, 600 मिलियन। और जो अगस्त 2019 में जो आता है रिपोर्ट, उसमें ये कह रहा है 820 मिलियन, देखिए बढ़ गया है एक साल के अंदर 820 मिलियन इन 12 मेजर बेसिन जो है उसमें सिर्फ गंगा बेसिन में ही बोल रहा है 495 मिलियन पीपल्स जो है ये हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को झेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं गंगा बेसिन जो इंडिया का 40% जीडीपी को कंट्रोल करता है, कंट्रीब्यूट करता है गंगा बेसिन। तो इसी पे नीति आयोग बोलता है कि जो इस कारण से जो 2050 तक में क्या होगा कि अगर हम वाटर शॉर्टेज है उसके रिस्क को अगर हम कम नहीं किए तो हम जो रिपोर्ट है जीडीपी में जो लॉस आने वाला है जो जीडीपी में लॉस रिस्क है ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, वो 6% हो जाएगा, 6% का लॉस होगा बाय 2050। समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम
अपने देश को नंबर 3 इकोनॉमी, नंबर 3 से नंबर 1, नंबर 2 इकोनॉमी बनाने के लिए सोच रहे हैं। और अगर इसी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रिसोर्स को प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं कर सके तो कितना परसेंटेज लॉस हो जाएगा। 6% का रहा है कि अगर वाटर शॉर्टेज रहा तो इस कारण से जो प्रोडक्टिविटी है लोगों का घट जाएगा, डिजीज बर्डन ये सब बढ़ जाएगा, सेविंग्स घट जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जीडीपी में जो लॉस होने वाला लगभग 6% का होने जा रहा है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आप अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन substantiate your answer। तो चलिए अब हम सोन रिवर वाटर प्रॉपर ढंग से अब हम शुरू करते हैं।